नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का खूब महीना चल रहा है, पूरा अक्टूबर बहुत सारा पर्व है, फिर नवंबर में बहुत कम हो जाएगा पर्वों का संख्या। भी अक्टूबर में बहुत सारे पर्व हैं, तो आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको दूंगी करवा चौथ का वीडियो। तो जिनका विवाह इस साल हुआ है उनको बताऊंगी को करवा चौथ उठाएं तो कैसे उठाएं, उनको क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद और मतलब कई विषय में करवा चौथ के बारे में, जैसे आप लोग बोलते हो कि जिनके पति घर से दूर हैं वो व्रत कैसे खोलें, या जिनके मायके में कोई नहीं है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मायके से सामान आना चाहिए पहली बार कम से कम सास के लिए और उस लड़की के लिए जो पूजा करेगी। तो बोलते हमारे मामा शादी किए थे या बुआ शादी करी थी, फिर हमसे कोई मतलब नहीं रखते, हमारे मायके से कुछ नहीं आएगा। उनके लिए बताऊँगी आप कैसे पूजा करो, कैसे सास को थाली दो। और बहुत सारी आपको, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सरगी नहीं खाना चाहते, तो बताऊंगी कि सरगी क्यों खाया जाता है या नहीं खाना चाहते तो क्या करें, इन सब के विषय में बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे और एक यूट्यूब हाइप का ऑप्शन दिया है, हाइप कर लेंगे तो आपको सभी वीडियो तत्काल ही मिलते रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा वीडियो बहुत दिनों पर आया है या नहीं मिलता है, तो उनको मिलने लगेंगे। तो मैं सब्सक्राइब करना बोलती हूँ, आप करते नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। और बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं हमको सब्सक्राइब करना नहीं आता, जो घरेलू लोग हैं, तो उनके मैं बोलती हूँ अपने पति बच्चों से करा लो सब्सक्राइब, तो ऐसे कि ये पता लगे कि हाँ आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ पर्व इस साल कब है। तो इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो जिनका विवाह हुआ है, जिनके यहाँ करवा चौथ का ज़्यादा महत्व रहता है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में बहुत नए लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ तीज का ज़्यादा महत्व है। तो जहाँ करवा चौथ का ज़्यादा महत्व ज़्यादा रहते हैं तो वो करवा चौथ का व्रत उठाएंगे। तो जितनी भी नई लड़कियाँ हैं वो करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं, लेकिन कई उसमें ये है कि अगर ये सब चीज़ें हों तब न उठाएं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस साल हमारा विवाह हुआ है तो हमें करवा चौथ का व्रत उठाना ही है, तो ऐसा नहीं है। मैं बता रही हूँ कि आपको कब नहीं उठाना है व्रत, इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपके यहाँ मायके में नहीं ससुराल पक्ष में किसी की मृत्यु हुई रहती है, मान लो इससे करवा चौथ है, उसको 2 दिन पहले किसी की मृत्यु हो गई, तब आप व्रत नहीं उठा सकते, क्योंकि सूतक लग जाएगा। जब तक शुद्धिकरण नहीं होता तब तक ये सब बड़े त्यौहार नहीं उठाए जा सकते, लगभग साल भर नहीं मनाना चाहिए। अगर आपके यहाँ किसी के मतलब अपने ही ससुराल में किसी को बच्चा पैदा हुआ, तब भी आप व्रत को नहीं उठा सकते। मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है 4 दिन का 6 दिन का है, और आजकल तो हॉस्पिटल में ही बच्चे होते हैं, तो उनका ये प्रश्न रहता है कि हम तो अपने पति के साथ हैं, अब या तो हम ससुराल में हैं, बच्चा तो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते व्रत। नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि जो छूत होता है, छुआछूत उसको बोलते हैं, वो तो घर से हॉस्पिटल आना, घर से हॉस्पिटल जाना, तो ये वहाँ से स्पर्श करके यहाँ, यहाँ से स्पर्श करके वहाँ, तो अशुद्धि माना जाता है। जब तक शुद्धिकरण न हो तब तक आप व्रत न करें। ये 2 हो गया। तीसरा, मान लो आपको पहली बार व्रत शुरू करना है, महिला अशुद्ध हो गई किसी भी कारण से, मान लीजिए आपका 3रा दिन चल रहा है माहवारी का और 4थे दिन आपका ये है करवा चौथ, तब भी आप व्रत को शुरू नहीं कर सकती हैं। उसी प्रकार से आप मान लो किसी कारणवश बीमार हैं या कहीं किसी की बीमारी में चली गई हैं, जो भी कोई अड़चन है, तो जरूरी नहीं कि इस साल आपका विवाह हुआ है तो आपको इन सब चीज़ के रहते भी आपको व्रत उठाना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जब ये सभी चीज़ें अनुकूल हों, ये सभी चीज़ें न हों, शुद्ध हो, पूरी तरह से स्वस्थ रहो और स्वच्छ रहो, साफ रहो, तभी इस व्रत को उठाओ। जब इस व्रत को आप उठा लो और पहले साल ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, तब अगले साल से अगर आपके व्रत के समय सूतक हो, पातक हो या आप अशुद्ध हो जाती हैं, तब भी इस व्रत को छोड़ना नहीं है। व्रत किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाता। हाँ, पूजा न करें, व्रत कंटिन्यू रखें। व्रत का आप कहते हैं कि जब हम पूजा नहीं करेंगे तो व्रत काउंट नहीं होगा, बिल्कुल काउंट होगा। बस आप मन में आप तो ये बोलेंगे ना कि हे करवा माता ये संकट है, मतलब अशुद्धि है, हम आपका पूजा नहीं कर पा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, महिलाओं की जो समस्या है या जो अपने 16 संस्कार में या जो अपने सनातनी विधि है उसके लिए हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपका व्रत माना जाएगा, काउंट होगा। तो
तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप पहले गलतियाँ करी हैं कि नहीं आपको रहना ही है व्रत, तो आप ऐसा ना करें। अगर सभी कुछ ठीक है तो आप व्रत कर सकती हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ पहली बार व्रत करने वालों को क्या करना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता दूँ चंद्र उदय का समय और जो विशेष पूजा करवा चौथ में होता है उसके बारे में। तो जैसे जिस दिन करवा चौथ होता है तो क्योंकि बड़ी पूजा है, जैसे मैं बताती हूँ कि बड़ी पूजा रहती है, उसमें 4 कहानियाँ रहती हैं, थाली घुमाना रहता है, तो ये सभी चीज़ें सूर्य डूबने से पहले भी किया जा सकता है और सूर्य डूबने से पहले भी मुहूर्त रहता है। तो इन पूजाओं की यदि कलश स्थापना वगैरह करके जो पूजा होती है उस पूजा का मुहूर्त बता रही हूँ। तो 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को इस पूजा का मुहूर्त शाम को लगभग 5:57, लगभग 6 बजे से एकदम अंधेरा हो जाता है, क्योंकि दिन छोटा होने लगा है, अब एकदम अंधेरा हो जाता है। 5:57 से शुरू हो जाएगा, यानी कि आप पूजा की सभी तैयारियां कर लें। ये नहीं कि आप पूजा की तैयारी ही शुरू करें 5:57 से, क्योंकि घंटों लग जाएगा पूजा की तैयारी करने में। सभी चीज़ें पूजा के स्थान में कलश वगैरह बना के, दीपक रख के, चलने जो भी चीज़ें लगती हैं वो पूजा के स्थान में रख लें। करवा माता का जो फोटो है, करवा है, सभी चीज़ें रख लें। सभी चीज़ें जो गुलगुला वगैरह बनाते हैं सब पहले से बना लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उतने मुहूर्त से हम चीज़ों को उठाना रखना शुरू किया, वो मुहूर्त निकल गया, पूजा हुआ ही नहीं। तो सभी चीज़ कर लें। पूजा जब शुरू किया जाता है यानी दीप प्रज्वलित करना और हाथ में अक्षत लेकर संकल्प करना, उसी समय से पूजा माना जाता है। तो 10 अक्टूबर को शाम को 5:57 से पूजा शुरू हो जाएगी। 5:57 से शुरू होके शाम को 7:11 तक ये पूजा होगी। और इस पूजा में आप चारों कथा बताएंगे, कहानी बताएंगे, समय बचेगा तो भजन कीर्तन भी कर लेंगे। तो ये पूजा हो गई यानी दिन के समय का। दिन का यानी कि पूजा से पहले की जो पूजा है ये। फिर जो चंद्र पूजा होता है तो जब चंद्र उदय हो जाएंगे तभी उनकी पूजा होगी। अब मैं आपको बताऊंगी चंद्र जब भी दिखे, जैसे मैं आपको मुहूर्त बता दी कि हाँ चंद्रमा इतने समय निकलेंगे। कभी कभी जैसे कोई ऊंचा स्थान है तो वहाँ जल्दी चंद्रमा दिख जाते हैं, कोई जैसे नीहल है तो उसको थोड़ा देर में दिखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ आपके आंगन में या छत पर जब भी चंद्रमा दिखें तो आप छत या आंगन की पूजा शुरू कर दें, या बालकनी में दिखें तो वहाँ से पूजा शुरू कर दें। तो जो पंचांग में दिया गया है रात्रि को 8:14 से चंद्रमा दिखने लगेंगे। पेड़ पौधा जैसे मान लो बड़ा कोई झाड़ पेड़ है तो थोड़ा सा देर में दिखेंगे, तो आप मान लीजिए कि 8:15 बजे से चंद्रमा दिखने लगेंगे। तो आप अपनी ये जो पूजा है कहानियों की थाली घुमाने के सब पूजा आप करके और छत बालकनी या आंगन में जहाँ चंद्र पूजा होगी वहाँ की भी व्यवस्था इस पूजा के बाद कर लें। आसान जिंदगी में सर्च करके देखें कि चंद्र आवाहन कैसे होता है, यानी कि छत पर आपकी सासू माँ रहेंगी, आपके पति रहेंगे, सभी बच्चे रहेंगे, 2 4 6 10 जने हैं तो वो भी पूजा कर सकते हैं। तो वहाँ कुछ और रखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक कांच की थाली में, एक पलाश के पत्ते में एक चांदी का सिक्का लगा के श्वेत चंदन से, श्वेत पुष्प से, श्वेत अक्षत से, इत्र वगैरह सभी कुछ रख के श्वेत भोग प्रसाद चढ़ा के चंद्रमा को आवाहन करके दुग्ध से स्नान करा के पूजा करेंगे। दुग्ध मिश्रित जल से भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के बाद फिर भगवान से, चंद्रमा जी से, देवता से विनती करेंगे कि आपका पूजा पूर्ण हुआ। कभी कभी क्या होता है पानी बरसने लगता है और बादल में चंद्रमा दिखते ही नहीं है, तब भी जैसे पानी बरस रहा तो छत आंगन में या खुले जगह आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तब भी आप कहीं खिड़की उड़की से जहाँ से आपको आकाश दिखते रहें वहाँ पे घर के अंदर ही हो जाओ। पानी बरस रहा, कई बार मैं ऐसा देखी हूँ, कई बार लोग हमसे प्रश्न किए हैं कि उस समय पानी बरसने लगा तो हम छत पर पूजा नहीं कर पाए, चंद्रमा दिखे ही नहीं। तो आपको ये पता तो है कि चंद्रमा 8:15 बजे उदय हो जाते हैं, चंद्रमा उदित हो गए हैं। अब आप पूर्व की ओर मुँह करके चंद्र देवता का आवाहन करके घर के अंदर, लेकिन आसमान दिखना चाहिए। आसमान दिखना चाहिए कि खिड़की एकदम बंद को भवन में पूजा करें, ऐसा नहीं। ऐसा जगह पूजा करेंगे जहाँ कमरे से आसमान दिखे, वहाँ पे चंद्र आवाहन करके विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ जो पहली बार व्रत करेंगे उनके लिए चंद्र आवाहन करके पूजा करने के लिए, चंद्रमा न दिखे तो कैसे पूजा हो, भगवान को, शशि को आवाहन करें, कहीं भी आप हो पूजा कर सकते हैं। तो आपको मैं विधिवत पूजा
चंद्र देवता का पूजा करने और करवा चौथ का पूजा बता रही हूँ। जैसे कि आगे मैं अभी शुरू में बताई हूँ कि जिनके मायका नहीं है, बोलते हैं मामा या बुआ शादी कर दी, हमसे बात नहीं करते, मायके कोई सामान नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँ। आगे की वीडियो में ये बताऊँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सरगी नहीं खाना चाहते, आपको बताऊँगी कि सरगी खाना चाहिए या सरगी क्यों खाना जरूरी है, ये भी बताऊँगी आपको आगे की वीडियो में। ये भी बताऊँगी कि आप बिना सरगी खाए आप पूजा कर सकती हैं। ये भी बताऊंगी आप ऐसी अवस्था में हैं कि आप पूजा तो कर सकती हैं लेकिन बिना खाए नहीं रह सकती हैं, तो इसका उपाय भी बताऊंगी कि आप खा पी कर, यानी अगर आपकी कोई अवस्था ऐसी है तो आप खा के औषधियों को लेकर भी कैसे विधिवत पूजा कर सकती हैं। और आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो आपको व्रत कौन खुलवाए, इन सभी विषय पर आगे का वीडियो, आपको आगे की वीडियो जो दूंगी इन सभी को आप देखना। तो चैनल को इसीलिए बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाइप कर लो, क्योंकि ऐसे मैं ये सभी विधियाँ एक ही वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो हो जाता है बहुत बड़ा, फिर आप लोग उबने लगते हो, कितना देखोगे। छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ तो आपका पूजा भी आसान हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को हाइप कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।